नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य श्री भाई जी के पत्र पर आधारित है जिन्हें उन्होंने एक साधक को लिखा। इसमें श्री उद्धार जी लिखते हैं, सप्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला। आपकी सरलता और भावुकता सराहनीय है, परंतु उसका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे प्रति आपने कोई भी जरा सी भी अपराध नहीं किया है। आप किस बात का लक्ष्य करके अपने को बड़ा भारी अपराधी मानते हैं, आप ही जाने। ईश्वर तो सबके एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। उन्हीं के प्रति अपना सब कुछ अर्पण करना चाहिए। यदि रोना आवे तो सचमुच उन्हीं के लिए रोना चाहिए। हाड़ मांस का बना हुआ मानव शरीर तो नश्वर है, इसका वियोग तो अवश्यंभावी है। किसी महात्मा में प्रेम या श्रद्धा हो तो वह भी वसुदेव भगवान को लेकर ही होते हैं, क्योंकि उसका महात्मापन श्री भगवान के संबंध से ही है। यदि उसके भी केवल ढांचे से ही प्रेम है तो वह ठीक नहीं है। आपने लिखा विवाह के संबंध में, तो विवाह करने से पश्चाताप हो रहा है, परंतु भोगों से मन नहीं हटता। इसका मतलब तो यही है कि विवाह ही अनुकूल नहीं लगता, भोगों में तो अनुकूलता ही है। यदि वैराग्य की प्रबलता से विवाह का पश्चाताप होता तो वह ठीक था, परंतु यह पश्चाताप अनुचित है। भगवान आपके परम सुहृद हैं। उन्होंने आपके लिए जो साथी चुन दिया है उसी में आपको अनुकूलता का बोध होना चाहिए। भगवान का प्रेमी तो वस्तुतः किसी भी बात की इच्छा ही नहीं करता। मृत्यु और जीवन दोनों ही उसके लिए समान ही आनंद देने वाली वस्तु होते हैं। यदि उनमें भगवान की प्रसन्नता हो, वह देखता है केवल भगवान की रुचि को, बस उसी में उसको अनुकूलता है। आपकी अवश्य ही ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु आदर्श तो यही सामने रहना चाहिए। उन्होंने मंगल विधान करके आपको जो स्त्री प्रदान की है वह भगवान की दी हुई वस्तु है। ऐसा समझकर जरा भी पश्चाताप न करके भगवत प्रीत्यर्थ उसका यथायोग्य सेवा सत्कार करना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने विवाहिता पत्नी के साथ संगत होना पाप नहीं है, अवश्य ही उसमें संयम की आवश्यकता है। स्त्री पुरुष दोनों की सम्मति से जितना संयम किया जाए उतना ही वह सुख शांति उपजाने वाला होता है। और स्त्री पुरुष का व्यवहार भी यदि भोग लालसा का त्याग करके भोग सुख का अनुभव न करते हुए केवल भगवत प्रीत्यर्थ हो, तब तो कहना ही क्या है। फिर तो उसमें संयम अपने आप आ जाता है और वह कर्म भी एक प्रकार से भजन रूप हो जाता है। जो काम और अर्थ सर्वथा धर्म संगत हैं और भगवत प्रीति के उद्देश्य से बिना किसी भोग कामना के संपादन किया जाता है, वो भजन ही है और उसका फल भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस आदर्श को सामने रखकर यथासाध्य निर्दोष संयम रहते हुए आपको अपनी पत्नी के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करना चाहिए। न तो तिरस्कार ही करना चाहिए और न भोगासक्त होकर अपने को इंद्रियों का सर्वथा गुलाम ही बना लेना चाहिए। भोगों में आसक्ति बढ़ रही है, इसके प्रतिकार का उपाय है भगवान में आसक्ति बढ़ाने का अभ्यास। ईश्वर के समान सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य कहीं नहीं है। जगत का सारा माधुर्य ऐश्वर्य एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो वह हम सब मिला करके भी ईश्वर के सौंदर्य और माधुर्य और ऐश्वर्य के अथवा अनंत समुद्र के एक कण की बराबरी भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।